आइए हम स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की तिथि या समय, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का अभी तक हमने हड़प्पा सभ्यता का सिर्फ उसकी जानकारी प्राप्त की है कि किन किन लोगों ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल है वो कब से कब तक रहा, यानी कि पतन का समय काल कब तक रहा, विदेशी उत्पत्ति के स्थान पर देशी उत्पत्ति की सिद्धांत, ये हम सब पढ़ेंगे। प्राक हड़प्पा सभ्यता का चरण काल कितने समय से कितने समय तक रहा, और विकसित चरण कितने समय से कितने समय तक रहा, और समाप्ति यानी कि उसके पतन का काल कितने समय से कितने समय के बीच रहा। तो ये सब संपूर्ण तिथियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। पहला हमारा जो तिथि है हड़प्पा सभ्यता की तिथि और समय, यानी कि इसको हम सिंधु सभ्यता का भी समय कह सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो पहला समय है वो जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया था 3200 से लेकर 2750 तक के समय को। उन्होंने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता का काल 3200 से लेकर 2750 बीसी तक रहा। इन्होंने ये मतलब अपनी अवधारणा दी। फिर मार्टियर व्हीलर ने कहा कि 2500 से लेकर 1500 बीसी, यानी कि बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि हमने पहले भी बताया था कि बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या होता है कि जो ईसा मसीह थे उनके जन्म से पूर्व का जो समय था वो बीसी में चलता था, यानी कि ईसा पूर्व 2500 से लेकर 1500 बीसी तक अस्तित्व में ये सभ्यता बनी रही। ऐसा इनका मार्टिन व्हीलर का मानना था कि ये जो सभ्यता थी वो 2500 लेकर 1500 यानी कि लगभग 1000 साल तक ये सभ्यता अस्तित्व में बनी रही। और उसके बाद इसका जो है पतन स्टार्ट हुआ। लेकिन ये भी अवधारणा कुछ हद तक मान थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसको नहीं माना। आर एस शर्मा यानी कि एक पुरातत्ववेता हैं, आर एस शर्मा, उनके अनुसार यह सभ्यता 2550 से लेकर 1900 बीसी यानी कि ईसा पूर्व तक बनी रही, इनका ये मानना था। सर्वमान्य जो सबसे ज़्यादा जो मानने वाली जो तिथि है वो जब तिथि कार्बन 14 के द्वारा या कार्बन डेटिंग के अनुसार 2500 से लेकर 2750 बीसी तक यानी कि ईसा पूर्व तक ये सभ्यता विकसित हुई। क्या हुई? विकसित हुई। यह सभ्यता सर्वमान्य, भारत में इसको माना भी जाता है और वैज्ञानिक लोग भी इसको मानते हैं। ठीक है। और लगभग उन्होंने कहा कि ये सभ्यता जो है लगभग 1000 वर्ष तक बनी रही। और उसके बाद यानी कि 2750 से लेकर 1500 बीसी तक इसका पतन हुआ। 1500 बीसी तक इसका पतन हुआ। और यही 1500 बीसी तक जो पतन होने के कारण हैं उनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें 1500 बीसी से कौन सी सभ्यता स्टार्ट होती है हमारे भारत में, वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति, उसका जो है स्टार्टिंग यहाँ से दिखाया जाता है कि 1500 से ही जो है आर्य सभ्यता स्टार्ट हो जाती है। अब आता है हड़प्पा सभ्यता का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ। कैसे अगर हम इसका जानने की कोशिश करें तो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव और विकास कैसे हुआ, ये सारे प्रश्न बनते हैं कि जॉन मार्शल के अनुसार बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का समय काल कितना था। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको लगाना होगा। और इतिहास ऐसा नहीं कि किसी विषय में पूछा ना जाए, चाहे जितने भी एग्जाम यूपीपीसीएस आईएएस की परीक्षाएं होती हैं उनमें सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन व्यक्ति इनको पढ़ के जाता नहीं है, कहता है कि हमारे काम के नहीं है। तो इसलिए ये आपको पढ़ना है, जो कहीं नहीं मिलेगा वो इस चैनल पर मिलेगा। तो हम आगे हड़प्पा सभ्यता के समय काल के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने इतिहास से यानी कि मैप के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता का एरिया जो हमने बताया था ये वाला है, यानी कि 7 नदियों का जो समूह था। हड़प्पा सभ्यता इन नदियों के समीप ही विकसित हुई थी, जो लगभग सिंधु नदी की सारी सहायक नदियाँ हैं। इसीलिए हमने इसको नाम दिया था कि सिंधु सभ्यता इसको कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव एवं विकास। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव एवं उत्पत्ति या विकास कह ले किन 2 चरणों में होती है। कितने चरणों में? लगभग 2 चरणों में। जो 2 चरण है उनमें से पहला चरण जो है वो विदेशी उत्पत्ति के आधार पर है, फिर एक देशी सिद्धांत है यानी कि देशी उत्पत्ति के सिद्धांत है, जिसमें विदेशी अगर हम बात करें 2 सभ्यताओं में विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत उत्पत्ति और देशी उत्पत्ति सिद्धांत। तो विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत की अगर बात करें तो हम विश्व में भी
अनेक सारी जो है सभ्यताएं पढ़ते हैं, जिसमें हमको अपनी हड़प्पा सभ्यता से व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं कि वहाँ से जो है हड़प्पा सभ्यता का व्यापार होता था। जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इनसे कुछ ना कुछ साक्ष्य मिले हैं हमको। मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक सभ्यता विकसित थी सुमेरियन की सभ्यता, जिससे हड़प्पा सभ्यता का व्यापार का साक्ष्य मिलता है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दजला और फरात दो नदियों के बीच में स्थित थी, जो इराक ईरान में पड़ती है। इस समय उस दजला और फरात नदियों का नाम टिग्रिस और यूफ्रेटस है। टिग्रिस और यूफ्रेटस है। यूफ्रेटस दो नदियां हैं, टिग्रिस और यूफ्रेटस, यानी कि दजला और फरात पुराने समय में इनका नाम हुआ करता था, जो फारस की खाड़ी में विकसित हुई थी ये सभ्यता, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। देशी उत्पत्ति के सिद्धांत की अगर बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से पहले, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से पहले जो है ग्रामीण या कृषि लोग रहे होंगे। ऐसा माना जाता है कि देशी उत्पत्ति के आधार पर 2500 ईसा पूर्व से पहले ग्रामीण और कृषि करने वाले लोग यहाँ पर रहे होंगे। हड़प्पा सभ्यता को वैसे अगर अध्ययन की दृष्टि से हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में बांटकर इसका हम अध्ययन करते हैं। आइए उन तीनों खंडों को हम बताते हैं। हड़प्पा सभ्यता का हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे अध्ययन की दृष्टि से। अगर हम इसको 3 भागों में बांटे तो पहला हमारा होगा नंबर 1 प्राक हड़प्पा। प्राक यानी कि सबसे प्राचीन, प्राक हड़प्पा सभ्यता जो चरण है इसका, ये पहला चरण हो जाएगा, यानी कि अगर हम इसको कहें तो काल कह सकते हैं। और दूसरा जो चरण है अभी इसके बारे में हम बताएंगे, दूसरा चरण इसका विकसित चरण होगा, विकसित चरण चलेगा हड़प्पा सभ्यता का ही। तीसरा जो चरण होगा वो पतन का काल होगा, पतन का काल होगा, यानी कि कब से प्राक हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कितने समय से विकसित हुई। तो इसका अगर हम समय लिख दें तो 3500 से लेकर 2500 के शुरुआत में ही, यानी कि बीसी के आसपास इसका शुरुआत हुआ। सबसे प्राचीन हड़प्पा सभ्यता जो है 3500 से लेकर 2500 बीसी तक माना जाता है, यानी कि ये शुरुआती समय का हड़प्पा सभ्यता का काल था। अगर हम अगर इसके आगे बात करें तो विकसित चरण कौन कौन सा था, जिसमें हड़प्पा सभ्यता को हम जानते हैं विकसित चरण कहलाता है। 2500 से लेकर विकसित चरण जो है 2500 से लेकर 1900 का समय जो आर.एस. शर्मा ने दिया था। किसने दिया था? आर.एस. शर्मा ने ये समय दिया था। फिर पतन का काल जो स्टार्ट होता है वो 1900 से लेकर 1150 बीसी के आसपास का समय माना जाता है। तो इसका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे, है ना। तो हमने 3 चरणों में इसको बांटा। प्राक मतलब प्राचीन हड़प्पा सभ्यता का काल जो था, यानी शुरुआत के पलों में 3500 से लेकर 2500 बीसी। और विकसित चरण की बात करें तो 2500 से लेकर 1900 बीसी। पतन काल का बात करें तो 1900 से 1150 के बीच इसका पतन काल माना जाता है अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। ठीक है, तो अब हम प्राक हड़प्पा चरणों की बात करें, अगर 3500 से लेकर 2500 की बात करें तो इसमें कुछ स्थल पाए जाते हैं जो 3500 से लेकर 2500 बीसी के आसपास पाए जाते हैं, जिनमें से हमारा सिंधु नदी के पास ही अधिकतर पाए गए। कुछ जो दो स्थान है, एक स्थान है कालीबंगा जो अफगानिस्तान राजस्थान में पाया जाता है, और एक होता है मुंडी गांव। हमने अभी ही कहा था कि अफगानिस्तान में 2 से लेकर 3 जो क्षेत्र हैं हड़प्पा स्थान के वो पाए जाते हैं। तो पहला चरण हमने मुंडी गांव बताया जो अफगानिस्तान में पाया था। यहाँ मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य मिले थे। और अगर सिंध प्रांत की बात करें तो अमरी है सिंध प्रांत, सिंधु नदी के अन्नागार का साक्ष्य मिला, अन्न रखने का स्थान मिला। कोट दीजी एक स्थान पाया जाता है सिंध प्रांत में, सुरक्षा दीवार से ये घिरा हुआ होता था। मेहरगढ़ से एक मेहरगढ़ स्थान पाया जाता है, ये भी जो है हमारे सिंधु के बलूचिस्तान स्थान में मेहरगढ़ स्थान है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। स्थायी रूप से जो है आबादी यहाँ ज़्यादा है, व्यापार होने के भी साक्ष्य यहीं से भी मिले हैं। कालीबंगा स्थान राजस्थान का जो है हल के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से हमको प्राप्त होता है, जो लगभग 3500 से लेकर 2500 बीसी के आसपास ये स्थान माने जाते हैं। तो आइए इनके हम नाम लिखे देते हैं, कौन कौन से स्थान हैं जो 3500 से लेकर 2500 यानी कि प्राक इतिहास के जो स्थान पाए जाते हैं। पहला है आमरी। आमरी कहाँ पाया था? सिंध में पाया जाता है। सिंध क्षेत्र है कहाँ? ये
ये वाला एरिया यानी कि पाकिस्तान का ये वाला एरिया सिंध कहलाता था। क्या कहलाता था? सिंध कहलाता था। तो ये सिंध में पाया जाता है। और दूसरा स्थान कोट दीजी, ये प्राग ऐतिहासिक कोट दीजी। कोट दीजी कहाँ? ये भी सिंध प्रांत में पाया जाता था। कहाँ पाया जाता था? सिंध प्रांत में। मेहरगढ़, मेहरगढ़ भी पाकिस्तान का क्षेत्र है, पाकिस्तान में ही पाया जाता है मेहरगढ़। फिर आता है कालीबंगा, कालीबंगा हमारे भारत में पाया जाता है, राजस्थान में। ये प्राग प्राग हड़प्पा चरण के कालों में पाए जाने वाले स्थान है जहाँ से पाया गया। फिर मुंडी गाग, गाग मुंडी गाग जो है ये पाया जाता है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। इनके बारे में हमने बताया। अमरी जो था ये किसके लिए फेमस था? अन्नागारिका, यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अन्न रखने का ये स्थान हुआ करता था, जो 3500 से लेकर 2500 BC के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। फिर कोट दीजी, कोट दीजी सिंध प्रांत में पाया जाता था। इससे सुरक्षा दीवार इसमें बनी मिली थी, यानी कि कोई राजा होंगे ना तो वो जो है दीवार बनाए होंगे, तो उसका एक साक्ष्य मिला हुआ है, जो पूरा बाउंड्री से घिरा हुआ क्षेत्र होता था। मेहरगढ़ में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं। स्थायी रूप से यहाँ आबादी निवास करने लगी थी इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर कृषि होने लगी थी। व्यापार के भी साक्ष्य मेहरगढ़ से कुछ ना कुछ प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा राजस्थान में है, जो यहाँ से हल के साक्ष्य मिले थे, वो भी हमारे 3500 से लेकर 2500 BC के आसपास माना जाता है। वैसे मेहरगढ़ में जो कृषि के साक्ष्य मिला वो 8000 BC पुराना है, 8000 से 7000 के बीच माना जाता है। मुंडी गाग जो है अफगानिस्तान में पाया था। यहाँ जो मातृ देवी की पूजा होती थी हड़प्पा सभ्यता में, उसकी मूर्तियाँ मिली है, उनके साक्ष्य मिले हुए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का हम पुराना काल का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम इसका अध्ययन करेंगे हड़प्पा सभ्यता विकसित चरण, जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ और ये कहाँ से कहाँ तक है, इसका हम अगले वीडियो में आपको अध्ययन कराएंगे। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।